बुक रीडिंग की ऑडियो शुरू होने से पहले सबको एक सूचना है कि अगर किसी को ए नागराज जी का बुक पीडीएफ फॉर्म में चाहिए होगा तो प्ले स्टोर में जाके परिभाषा नाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, या तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8983764063। थैंक यू। सभी को नमस्कार। मैं संतोष नादरगे, पुणे महाराष्ट्र से। अभी मैं दिव्यपथ ए नागराज जी का जीवन परिचय ये बुक पढ़ रहा हूँ, जो बुक का एक एक चैप्टर का छोटे छोटे ऑडियो क्लिप्स बना के मैं भेज दूँगा, ताकि जिनको पढ़ने को टाइम नहीं मिलता वो कम से कम सुन भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइटल यहाँ पे लिखा है आस्था, श्रम व सेवा। में भी इसमें ये टॉपिक में हमें जानना पड़ेगा उनकी आस्था पहले क्या थी, श्रम और सेवा के बारे में उनके जीवन में क्या पता चला होगा। चलो, भारतवर्ष के कर्नाटक राज्य में स्थित हासन जिले में रामनाथपुर के पास अग्रहाल गांव देखने सुनने में बिल्कुल एक साधारण गांव जैसा ही है। आधुनिक शिक्षा एवं तकनीकी विकास का प्रभाव हर तरफ फैला हुआ दिखता है। आज लगभग हर घर में टेलीविज़न, कम से कम एक मोटरसाइकिल, फ्रिज, फ़ोन और बिजली का प्रकाश है। ग्राम पंचायत द्वारा घर घर पानी की आपूर्ति है। आधुनिक शिक्षा है। गांव में करीब 200 घर है और आसपास के शहरों से सड़क से जुड़ा है। किंतु आज कोई वेद मूर्ति यानी वेदों का ज्ञाता तथा अध्ययन कराने वाला, हथेली पर चिराग लेकर ढूंढने से अग्रहार तो क्या पूरे कर्नाटक में भी मिलना मुश्किल सा लगता है। परंतु 20वीं सदी के दूसरे शतक में इस गांव की तस्वीर भी देश के अन्य गांव की तरह आज से बिल्कुल अलग थी। मिट्टी का तेल जलाकर रोशनी होती थी। कुएं से पानी लिया जाता था। मिट्टी का तेल जलाकर रोशनी होती थी, ये तो मेरे को पता नहीं मिट्टी का तेल कैसा रहता है। कुएं से पानी लिया जाता था तथा पारंपरिक शिक्षा बच्चों को दी जाती थी। गांव में करीब 100 घर थे, जिनमें 30 वेद मूर्ति सांकेती ब्राह्मण कहलाने वाले परिवारों के तथा शेष परिवार अन्य मिले जुले जातियों के थे। उस समय अग्रहार में लगभग 50 वेद मूर्ति थे। वेद मूर्ति परिवारों में ज़्यादा से ज़्यादा छुआछूत तथा कट्टरपंथी परंपरा थी। अन्य जातियों के साथ में तो सोचना ही असंभव है। यदि आपस में भी कभी खाना खाते समय एक दूसरे को छू लिया तो तुरंत ही दोनों को खाना छोड़कर उठना होता, ठंडे पानी में डुबकी लगाना होता, जनेऊ बदलना पड़ता, फिर पंच नारियल बुजुर्गों को दान देकर ही कुछ कर सकते थे। ऐसे ही एक वेद मूर्ति युगल श्री श्रीनिवास शर्मा एवं श्रीमती सुब्बम्मा के सुपुत्र श्री नरसिंह शर्मा और उनकी पत्नी श्रीमती वेंकम्मा घोर वैदिक परंपरा से अपना जीवन जी रहे थे। दोनों को ही विद्वत्ता विरासत में मिली हुई थी। श्रीमती वेंकम्मा के बड़े भाई और विश्वेश्वरैया ने अनेक विद्वानों को वेदों की शिक्षा दी थी, जिनमें श्रृंगेरी के शंकराचार्य श्री चंद्रशेखर भारती भी शामिल थे और श्रीमती वेंकम्मा स्वयं यजुर्वेद तथा ज्योतिष में पारंगत थी। यह महारत श्रीमती वेंकम्मा ने अपने पिताजी से प्राप्त की थी। इन्होंने ही सन 1920 की
इन्होंने ही सन 1920 की जनवरी 14 को सायं 7 बजे मकर संक्रांति के दिन अपनी 5वीं संतान के रूप में एक शिशु को जन्म दिया, जिसका नाम नागराज रखा गया। बालक नागराज ने जब होश संभाला तो पाया कि सबसे बड़ी बहन सुब्बालक्ष्मा और उनसे छोटी सीतालक्ष्मा की शादी हो चुकी थी। बड़े भाई अनंत नारायण शर्मा गांव के स्कूल में पढ़ने जाते थे और अंग्रेजी भाषा में भी बात करते थे। तीसरी बहन रुक्मानाम्मा नागराज से लगभग 2 साल बड़ी थी और छोटे भाई रामनाथ अभी लगभग 1 वर्ष के रहे होंगे। होश संभालने के बाद यदि कोई घटना का वर्णन करने की बात आती है तो वह थी बालक नागराज का अपने मामा जी के साथ मेले में जाने का वृत्तांत। एक दिन मामा जी अपने नन्हे भांजे बालक नागराज को कंधों पर बिठाकर गांव में लगे मेले को देखने गए। वहां पर एक जादूगर अनोखे करतब दिखा रहा था। वह एक बांस के टुकड़े पर उसे बिना जमीन में गाड़े चढ़ गया तथा उसके बाद उसकी पत्नी और बच्चा भी चढ़ गए। वह देखकर बालक नागराज को अच्छा लगा और भी बहुत कुछ किया। उसने अपने लड़के को काट दिया और उसका खून भी दिखाया। तत्पश्चात उसने कंकड़ पत्थर लिया, एक सूप में डाला, कपड़े से ढका और डुगडुगी बजाने लगा। फिर लोगों को दिखाया कि वह सब सोने का मोहर बन गया। लोगों को मोहर देने लगा। एक मोहर मामा जी को भी दिया। उसके बाद उसने उसी सूप में भीख मांगना शुरू कर दिया। बालक नागराज ने मामा जी से पूछा, इसने तो अभी अभी सोना बनाया है, फिर भीख क्यों मांगता है? मामा जी बोले, क्या बोलते हो? चुप रहो। मेला घूमने के बाद घर आया और खाना खाया। फिर जेब से मोहर को निकाल देखा तो वह कंकड़ पत्थर था। बालक नागराज ने निष्कर्ष निकाला कि वह सब तो मूर्खता का कार्य था और तब से ही चमत्कार को नमस्कार करना बेवकूफ़ी मान लिया। बालक नागराज के बचपन से ही घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। 1.5 एकड़ ज़मीन थी जिसमें नारियल, सुपारी, पान एवं केला पैदा किया जाता था और गायें थी जिनसे दिन में लगभग 40 किलो दूध हो जाता था। अटारी में सूखा नारियल और गुड़ रखा होता था तथा उपलब्ध पैसे दीवारों से ईंट निकालकर बने गड्ढे में रखे रहते थे। दूध, फल व सब्जियां का उत्पादन परिवार की आवश्यकता से कहीं अधिक होता था, परंतु इन वस्तुओं को बाजार में या फिर गांव के अन्य लोगों को बेचने की बात सोची भी नहीं जाती थी। घर से बाहर के आंगन में एक बड़े बर्तन में दूध तथा पास में ही फल व सब्जियों को रख दिया जाता था तथा गांव के लोग जिनको इन वस्तुओं की आवश्यकता होती थी चुपचाप लेकर चले जाते थे। यह इंतज़ाम कुछ इस तरह होता था कि घर के लोग अन्य लोगों को वस्तुएं ले जाते हुए देख नहीं पाते थे। इसका मतलब ये था कि हमारे घर में कुछ एक्स्ट्रा है तो ऐसी जगह पे रख दिए हैं, जो दूसरे लोगों को उसमें से कुछ चाहिए तो लेके जाएंगे, लेकिन जो दे रहा है उसको पता भी नहीं है। इस कार्यक्रम को देखकर एक दिन बालक नागराज ने अपनी माताजी से पूछा, ये सब लोग इन वस्तुओं को हमसे मांग कर क्यों नहीं लेकर जाते? इस तरह छुपकर क्यों ले जाना होता है? माताजी ने जवाब दिया,
मांगना किसी को अच्छा नहीं लगता। ले जाने वाले को दीनता का एहसास न हो, इसलिए हमने ऐसा प्रबंध किया है। यह सुनकर बालक नागराज सोचने लगे कि परिवार वाले किस तरह से दूसरों के सम्मान का ध्यान रखते हैं। यह सुनकर बालक नागराज सोचने लगे कि परिवार वाले किस तरह दूसरों के सम्मान का ध्यान रखते हैं। बालक नागराज ने देखा कि उसकी माताजी रोज सवेरे रंगोली सजाती है और उसमें उस दिन का पंचांग बनाती। लोग उस पंचांग को देखने आते थे और खुश होते थे। प्रतिदिन गायों के दूध की दही जमाना तथा उसमें मथना, मक्खन निकालना, अनाज पीसना, कूटना इत्यादि कार्य करती थी। बालक नागराज भी उसमें शामिल होकर यथाशक्ति योगदान देते थे। अपनी माताजी की विद्वत्ता, आयुर्वेद, ज्योतिष तथा घोर सेवा देखकर बालक नागराज गदगद हो जाते थे। अपनी माताजी की विद्वत्ता, आयुर्वेद, ज्योतिष तथा घोर सेवा देखकर बालक नागराज गदगद हो जाते थे। पिताजी भी प्रतिदिन सवेरे 4 बजे उठने के बाद नहाकर वेद पाठ करते तथा पूजा करने में पिताजी भी प्रतिदिन सवेरे 4 बजे उठने के बाद नहाकर वेद पाठ करते तथा पूजा करने के बाद खेत में जाकर परिश्रम करते थे। करीब 9 बजे वापस आने के बाद फिर नहाकर पूजा पाठ, नैवेद्य करते तथा खाना खाकर विश्राम करते। फिर खेतों में जाकर श्रम करते, वापस आकर फिर वही क्रम दोहराते। हवन करने के बाद खाना खाकर सो जाते थे। माताजी व पिताजी की इस दिनचर्या में अधिकतर एक और बात शामिल रहती थी। घर में मेहमानों का आना बना ही रहता था। ये तो ज़्यादातर रिश्तेदार परंपरानुसार गांव में ही बसते थे, परंतु गांव आवागमन की दृष्टि से सही जगह स्थित होने से यात्रियों का रात को रुकना रहता था। माताजी सबके लिए खाना बनाती थी। बालक नागराज भी खुशी खुशी अपने बड़े भाई के साथ लोगों के नहाने के प्रबंध में सहयोग करते थे। रात्रि 12 बजे भी लगभग 20 अतिथियों के नहाने, खाने व सोने का कार्यक्रम बालक नागराज ने कई बार देखा। इस प्रकार परिवार का अतिथियों की सेवा करना तो बालक नागराज को अच्छा लगता था। इस प्रकार परिवार का अतिथियों की सेवा करना तो बालक नागराज को अच्छा लगता था, किंतु हिंदू धार्मिक परंपरा के अंतर्गत वर्णाश्रम के अनुसार कुछ विशेष जाति वाले अतिथियों के रुकने की व्यवस्था अंदर तथा कुछ अन्य जाति वाले अतिथियों की सबसे बाहर ठहराने की प्रथा उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। यहीं से कहीं दूर में शंका का जन्म होते दिखता है नागराज जी में। जो कुछ भी सिस्टम था उसके बारे में इनके मन में तभी से शंका होना शुरू हुआ। सिस्टम माने धार्मिक परंपरा, आदर्शवाद। गांव में केवल 2 ही परिवार इस तरह यात्रियों की सेवा करते थे। गांव में सिर्फ 2 ही परिवार करते थे इस तरह यात्रियों की सेवा, ठीक है। इस तरह घोर विद्वत्ता, घोर श्रम एवं घोर सेवा के वातावरण में बालक नागराज के जीवन की शुरुआत हुई। अभी हम अगले चैप्टर में शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे।